जय मसीह की। मेरा नाम सलखन मुर्मू है। मैं 36 साल का हूँ। मैं कई दिनों से कई दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियाँ, बीमारियाँ और गरीबी से जूझ रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा 365 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की आराधना करूँगा और देखूँगा मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आता है या नहीं। जब से मैंने शुरू की है तब से आज तक धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 116वां दिन है, तो शुरू करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु पिता। हे प्रभु ईश्वर, आप राजाओं का राजा हैं, देवों का देव है, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे पिता, आप इस धरती, आकाश, पाताल सारे सृष्टि के मालिक हैं। आपके बगैर हमारी दूसरी गति ही नहीं है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आप जो करते हैं प्राणी की भलाई के लिए ही करते हैं। धन्यवाद पिता। हम पापी मनुष्य के लिए आपने प्रभु यीशु आप अपना प्राण को ही क्रूस पर बलि दे दिया। धन्यवाद पिता। हम मनुष्य जब भी आपसे दूर जाते हैं, गलत करते हैं, पाप करते हैं, उसी वक्त आपको क्रूस पर चढ़ाते हैं दोबारा। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु पिता। हे प्रभु यीशु, आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जो आप पर विश्वास करता है राई के दाना बराबर, उसे आप आशीष करते हैं। जो भरोसा रखता है आप पर, उसे आप पानी पर भी चलाते हैं, वो कभी नहीं डूबता है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, पिछले हफ्ते से आज तक आपने मुझे और मेरा परिवार को सही सलामत रखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, देखने में, सोचने में, हर एक चीज़ में, हर एक समय में आपने हमारी सहायता की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हे प्रभु, कितनी भी खतरनाक रहे हो, कितने भी अंधेरी गलियाँ हों, आपने ही हमें संभाल कर लेके आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई भी कमी घटी नहीं होती है। धन्यवाद पिता। आप जीवन हैं, आप मार्ग हैं, आप सत्य हैं, आप ही एकमात्र ईश्वर हैं। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, जब भी प्रभु यीशु किसी को कोई भी कमी घटी हो, आपकी आराधना, आपकी पुकार, आपको पुकारेगा तो उसकी आवाज़ को आप सुन लेते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है मांगो, आपने कहा है जहाँ पर 2 से 3 आत्माएं होती हैं वहाँ पर आप होते हैं। यूँ तो कई सभा होती हैं, लेकिन वो सारी सभा कोई मनोरंजन की होती है, तो कोई आक्रोश की होती है, तो कई भांति भांति की सभाएं होती हैं। लेकिन आपके नाम पर जो सभाएं होती हैं वहाँ आप विराजमान होते हैं और सबको आप आशीष करते हैं। धन्यवाद पिता। आप ही पिता कई शहरों और नगरों में घूमते फिरते थे और कई लोगों को बीमारी से छुड़ाते थे, और जो लोग टूटे मन वाले होते थे उन सबको आप आशीष करते थे। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु पिता, हम आपसे मांग रहे हैं शैतान से छुटकारा। हमें शैतान से छुटकारा चाहिए। आप हमें शैतान से छुटकारा दे दीजिए प्रभु पिता, क्योंकि आपसे वो हमें मिलने नहीं देता है, आपकी सोच लाने नहीं देता है, आप पर रहने नहीं देता है प्रभु पिता। आपसे हर वक्त दूर करके रखता है। हे प्रभु पिता,
हम तो चाहते हैं आपकी आराधना 1-2 घंटा नहीं 24 घंटा करते रहें, आप कहीं प्रशंसा करते रहें। लेकिन जो शैतान है वो हमें जकड़ लेता है, हमें उससे छुटकारा चाहिए। हे प्रभु पिता, पाप से मुक्ति चाहिए। हे प्रभु पिता, हम आपका रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपका रास्ता कौन सा दिशा में। हे प्रभु यीशु, आप हमें बता दीजिए क्योंकि उस पर हम चलेंगे तो हम आप तक पहुंच सकते हैं। और हम ढूंढ रहे, खटखटा रहे हैं प्रभु पिता आपका दरवाज़ा, क्योंकि इस धरती में दुख है, क्लेश है, अशांति, लड़ाइयाँ हैं, मार पीट, काट छाट है प्रभु पिता। लेकिन आपके स्वर्गलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है, शांति शांति है प्रभु पिता। आपकी उपस्थिति को मैं महसूस कर पाता हूँ, आप मेरे साथ होते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, हम पापी मनुष्यों की सोच जहाँ पर ख़त्म हो जाती है उसी वक्त आपका चमत्कार शुरू होता है। जहाँ आपने कहा है जितने सारे बोझ हैं हमारे, इतनी सारी चिंताएं, वो सब आप पर सौंप देते हैं, आप पर छोड़ देते हैं। बस हमें प्रार्थना करने की निरंतर ज़रूरत है और आपके वचन पर चलने की ज़रूरत है, तो आप हमारे लिए सब कुछ करेंगे। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, जब भी हमारे सामने कोई भी रास्ता बंद हो जाए तो आप हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, जब कोई कितनी भी बीमार में पड़े उसे आप आशीष करते हैं, चलाते हैं, फिराते हैं, उकाओं की तरह उड़ाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु, आपने कहा इस धरती की जितनी सारी चीज़ें हैं उस पर जो मन लगाता है वो सिर्फ 1-2 पल के लिए ही होता है, लेकिन आप पर जो मन लगाता है, त्यागता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आपके ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। आप महान हैं, आप जीवन हैं, आप हमें जीवन देते हैं। धन्यवाद पिता। ये जो हम कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब आपके ही देन है, आपका ही आशीर्वाद है। आपकी कितनी भी तारीफ करूं ये बहुत कम है पिता। आप हमारे जैसे आत्माओं को बनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, ये हमारे जैसा, मेरे जैसा आत्मा आपको काम है प्रभु पिता। आप महान हैं। आपने ये कैसे सोचा कि मेरे जैसा आत्मा को, मेरे जैसे आत्मा को आपने बनाया और इस धरती पर जन्म दिया। और प्रभु पिता, मुझे ये सब सोचने में बहुत तजुब लगता है, अजीब लगता है, लेकिन आप तो निरंतर हैं, आप तो परमात्मा हैं, सब कुछ करते हैं। हे प्रभु पिता, आप जीवित हैं, आप हम सब के लिए मर के भी तीसरे दिन जी उठे हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आप प्रेमी हैं, आपने हम सबको इतना प्रेम किया कि अपना प्राण को ही सूली पर दे दिया। हे पवित्र पुत्र, पवित्र आत्मा, आपको कितना भी तारीफ करूं वो काफ़ी नहीं है प्रभु पिता। आप मुझे प्रभु यीशु इस छोटी सी आत्मा को एक अच्छी आत्मा बनाइए, एक बड़ी आत्मा बनाइए प्रभु पिता। हे प्रभु यीशु, हाँ, बाइबल में लिखा गया है प्रभु यीशु, हमें अच्छाई और बुराई समझने की बुद्धि चाहिए। आप वही हमें दे सकते हैं प्रभु पिता। समझने में मदद कीजिए, जानने में मदद कीजिए हमारी इस धरती पर। आपकी आराधना के लिए सब आपका जो सुसमाचार है वो सब इस धरती पर फैलाने के लिए प्रभु यीशु मुझे आशीष कीजिए। आपका हाथ मुझ पर हो प्रभु पिता। हे प्रभु यीशु,
बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहें तो जो चाहूँगा और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद पिता। हे प्रभु, बाइबल में लिखा है, आप अपने वचनों के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं और जो सब गड्ढे में गिरे हुए होते हैं उन सब को आप उठाते हैं। धन्यवाद पिता। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना हटे, इस पर तू ध्यान देना ताकि उसमें जो कुछ लिखा है वो सब करने की सावधानी रखे, क्योंकि तब तू अपना मार्ग सिद्ध करेगा और तेरा कार्य सिद्ध होगा। धन्यवाद पिता पुत्र। हे प्रभु यीशु, आपका ये जो आपकी जो व्यवस्था की पुस्तक वो मुझ में सदा रहे प्रभु, उस पर ही मैं चलूँ, वो सब मैं याद रखूँ और दूसरों को भी बताऊँ आप के कारनामे के बारे में, आपने क्या कुछ किया हुआ है, बाइबल में क्या कुछ लिखा है, क्योंकि प्रभु पिता बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो सत्य है, क्योंकि आप कल थे, आज हैं और युगानुयुग एक सा है। आप कभी बदलते नहीं कि ये धरती बदल सकती है, माँ बाप बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, बीवी बच्चे बदल सकते हैं, जितनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, महसूस करने को मिलती है प्रभु पिता, वह सब बदल सकती है, लेकिन आप एक जैसा ही रहते हैं। आप प्राणी का मंगल ही करते हैं। आप बस आपको सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत है, आपकी आराधना स्तुति करने की ज़रूरत है प्रभु पिता। आप हमें अच्छे इंसान बनाएंगे। हे प्रभु पिता, हम मनुष्य बार बार भटक जाते हैं आपके राहों से, आपका वचन से हम हट जाते हैं प्रभु पिता। हम हमारे सामने जो कुछ भी अच्छी है लगे, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है वो सब हम ग्रहण करने के लिए सोचते हैं, लेकिन प्रभु पिता आप हम भूल जाते हैं, उसी चीज़ को ही हम ग्रहण कर लेते हैं, उसी चीज़ पर ही हम मनन कर लेते हैं, उसी चीज़ पर ही हम अपना मान लेते हैं। हे प्रभु पिता, आप ही हमें उस राहों से वापस लौटा सकते हैं प्रभु पिता। आप हमारे सोच को बदल सकते हैं पिता। हे प्रभु पिता, आप महान पिता हैं, अच्छे पिता हैं। हम इस आत्मा को, इस हृदय को आपके लिए सौंपते हैं प्रभु पिता। आइए हमारे इस आत्मा में बसिए, हाँ हमारे इस हृदय में आप बस जाइए, शुद्ध कीजिए और बसिए और अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाइए प्रभु पिता, क्योंकि हम पापी मनुष्य हर वक्त शैतान के नीचे रहते हैं। शैतान हर वक्त हमें पकड़ लेता है प्रभु पिता, हमें कुछ अच्छी चीज़ करने ही नहीं देता है, हमें हर वक्त दलदल में ढकेल देता है, बुराई की ओर ले चला जाता है, बुराई की राह पर वो हमें घसीट लेता है। लेकिन आप हमें निकल सकते हैं, उसे छुड़ा सकते हैं प्रभु पिता। धन्यवाद है प्रभु यीशु, आपकी कितने भी तारीफ करूं हो काफ़ी नहीं है प्रभु पिता। है प्रभु यीशु, हम बाइबल में जितने सारे वाक्य हैं वो सब हमें सिखाने के लिए आप आशीष कीजिए, उस पर मनन करने के लिए, मन लगाने के लिए आप आशीष कीजिए हमें प्रभु पिता। है प्रभु यीशु, जो इस वीडियो को देख रहा है उसकी आत्मा को आप शांति दीजिए, उसका हर एक काम को सफल बनाइए। जो गृहिणी देख रही है उसे हर एक घर का काम में सफल बनाइए, संभालने में मदद कीजिए घर का काम। और जो प्रभु यीशु विद्यार्थी है उसे आप पाठ समझने में, याद रखने में उसकी मदद कीजिए और हर एक परीक्षा में उसकी सफलता हो जाए, मिले उसे। धन्यवाद पिता। जो बुजुर्ग लोग हैं उन सब को आप तंदुरुस्त दीजिए हे प्रभु पिता,
जो कोई भी आते जाते हैं, किसी भी हाल में रहते हैं, प्रभु यीशु उन सबको सही सलामत रखिएगा। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आपने ये जो हमें जीवन दिया है, आज का ये जो मौका दिया है आपकी आराधना के लिए, आज का ये जो दिन देखने को हमें मिला है, ये सब आपके ही देन है। कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु पिता, लेकिन हम देख पाए, ये आपका ही महिमा है। हे प्रभु पिता, आप महान हैं, आप जीवित हैं, आप हमें आशीष करते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु, हम पति पत्नी जब भी कंपनी जाते हैं, आप हमारे साथ होते हैं। कोई भी भारी चीज़ उठाते हैं तो हमारे साथ भारी चीज़ उठाते हैं, आप भी हमारी मदद करते हैं। और कोई भी मुश्किल का काम होता है तो उसे आप आसान बना देते हैं। कोई मशीन में हम हाथ रखते हैं तो आप उस पर भी हाथ रखते हैं। हमें कोई दुर्घटना नहीं घटती है, कोई भी कमी घटी नहीं होती। धन्यवाद। जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ के सारे कर्मियों को, सारे मालिकों को, सारे जो अधिकारी हैं उन सब को आशीष करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, हम जहाँ कहीं भी आते जाते हैं, चलने में हमें आप बल देते हैं। धन्यवाद। किसी वाहन से आते जाते हैं तो कोई भी कमी घटी नहीं होती, कोई दुर्घटना नहीं घटती, कोई भी हमसे नहीं ठगता है, हमसे कोई भी जुर्माना नहीं वसूलता है। इसलिए धन्यवाद पिता। हे प्रभु, घर बार छोड़ के हम बाहर राज्यों में बसे हैं, यहाँ पर आपने हमें सही सलामत सबके साथ रखा हुआ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई का परिवार है, चचे का परिवार है, चाची का परिवार है, और जितने सारे रिश्तेदार हैं उन सब का परिवार को अपने सही सलामत रखा हुआ है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने सारे पड़ोसी हैं यहाँ के हमारे, उन सबको भी अपने सही सलामत रखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु पिता, मेरी ज़मीन को आपने छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद। मेरी चंगाई आपने मुझे दी, धन्यवाद। हम अच्छी कंपनी में नौकरी दिलाया, अच्छा खाना पीना, अच्छा रेस्ट, अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु पिता, जो हम गैस यूज करते हैं वो सब आपके कारण अच्छे दाम में मिला है। धन्यवाद पिता। आप अपने हर एक समय में, हर एक काम में, हर एक चीज़ में हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, मेरी जो पत्नी है वो हर वक्त मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, उसे आप सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि पिता बाइबल में लिखा गया है, अगर तुम में से किसी को भी बुद्धि की कमी घटी है तो परमेश्वर से मांगो, वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसे भी दी जाएगी। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, वो आपकी आराधना में नहीं बैठती है, उसे आप बिठाइए। धन्यवाद पिता। इस धरती में जितनी सारी दुख, तकलीफ, क्लेश, अशांति, लड़ाइयाँ हो रही है, वो सब आपके नाम से धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, इसलिए धन्यवाद आपका। हे प्रभु पिता, मैं आपसे बिछड़ जाऊँ, ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी मौका, ऐसा कोई भी नज़ारा, ऐसा कोई भी सपना, ऐसी कोई बातें ना आए। मैं आप पर ही जीऊँ, मैं आप पर ही त्यागूँ, आप पर ही मर मिटूँ, ऐसा मुझे बना दीजिए। चाहे मैं हंसूँ, चाहे मैं रोऊँ, चाहे मैं नाचूँ गाऊँ, किसी भी हाल में रहूँ, मैं आपकी आराधना के लिए कोई भी मौका ना गवाऊँ, ऐसा मुझे बना दीजिए। हे प्रभु पिता, जो बाहर राज्य से आए हुए हैं उन सब को यहाँ पर इस तमिलनाडु में और यहाँ के सारे निवासियों को आप सही सलामत रखिए और अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान दीजिए। जो मसीह के लोग भटके हुए हैं उन सबको आप अच्छाई की राह पर लेके आइए। जो आपको नहीं जानता है उसे आप जानने के लिए, आपको जानने के लिए उन सब की मदद कीजिए, आपकी आराधना में बिठाइए। मैं यहाँ पर
10-15 साल रहते हुए मैं आपका चर्च जाने के लिए काबिल नहीं हो पाता था। यहाँ आने के लिए कोई भी मौका नहीं मिलता था, समय नहीं मिलता था और जानकारी नहीं थी। लेकिन 10-15 साल के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला चर्च तक। उसी तरह मेरी तरह कई लोग भटक रहे हैं प्रभु पिता इसके वलर में, उन सब को आप लेकर आइए, क्योंकि वो सब कई लोग दुख में है, क्लेश में है, पाप कर रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं। उन सब को आप लेकर आइए, उन सब का उद्धार कीजिए हे प्रभु पिता। मैं जो कहानी लिख रहा हूँ प्रभु पिता, उस पर आपका हाथ हो और मैं अच्छी तरह वो कहानी को लिख पाऊँ और अच्छी तरह उस इमेज जनरेट कर पाऊँ, अच्छी फिल्म बना पाऊँ प्रभु पिता, और उसका तक जा पाऊँ, ऐसा मुझ पर आशीष कीजिए। अगर ऐसा हो तो मैं सबको बता सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज मुझे ये मुकाम मिला है। अगर आप चाहते हैं तो आइए प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। वही हमें पापों से छुड़ा सकते हैं, वही हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं, वही हमें आगे ले जा सकते हैं, वही हमें खुशहाल रख सकते हैं। मेरा जो शौचालय काम है, मेरा जो वीडियो एडिटिंग का काम है, उसे आप कर दीजिए, आशीष कीजिए हे प्रभु पिता। आपसे और क्या मांगने से आप पहले आपने मुझे बहुत कुछ दिया, जो कुछ मांगा वो भी दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया। धन्यवाद पिता हे प्रभु यीशु। अब मैं आपका भजन गाने जा रहा हूँ, आप मुझ पर आशीष कीजिएगा। धन्यवाद पिता, हमें